हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की, और वो कंसेप्ट है डेमोग्राफिक डिविडेंड। हिंदी में कहते हैं उसे जनसांख्यिकीय लाभांश। आपने कई जगह सुना होगा, कई जगह पढ़ा होगा ये कंसेप्ट। एग्जाम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार क्वेश्चन इससे आने की संभावना बनी रहती है। तो आखिर डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, इसमें बात करेंगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या, इंडिया में उसकी क्या पोजीशन है, और इंडिया क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है, तो क्या इंडिया उस लाभ को कैसे उठा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे इसमें, है ना। तो बात करते हैं पहले कि आखिर डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। तो सरल भाषा में कहूँ, यह तो सब डेफिनेशन लिखे गए हैं, लेकिन सरलता से मैं समझाऊं तो किसी भी देश के टोटल पॉपुलेशन में अगर वर्किंग पॉपुलेशन का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो तो हम कहेंगे कि उस देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी लार्ज नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन प्रेजेंट इन द टोटल पॉपुलेशन। अब सवाल होता है कि आखिर वर्किंग पॉपुलेशन होता क्या है, कार्यशील जनसंख्या होती क्या है। तो कार्यशील जनसंख्या के बारे में दो कंसेप्ट चलते हैं, एक ग्लोबल लेवल पर और एक इंडिया में थोड़ा सा उससे हट के कंसेप्ट हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पे एक संस्था है, आपने नाम सुना होगा, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। वो कहता है कि 15 से लेकर के 64 ईयर के बीच के लोगों को हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन यानी कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, यानी काम करने वाली जनसंख्या कहते हैं। जबकि इंडिया में चूंकि लोगों की थोड़ा सा एवरेज एज कम है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, लोग की आयु थोड़ी कम होती है, इसलिए IMF जो बातें कहता है हम लोग थोड़ा सा उससे कम कर देते हैं। हमारे यहाँ एक डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट का, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में माना जाता है कि 15 to 59 ईयर एज ग्रुप के बीच के लोग जो होते हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं। यानी अगर किसी भी देश में, अगर इंडिया की बात करूं मैं, तो 15 to 59 ईयर एज ग्रुप के लोग अगर टोटल पॉपुलेशन में ज्यादा हैं, उनका परसेंटेज ज्यादा है, तो कहा जाएगा कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्योंकि इंडिया युवाओं का देश माना जाता है और ऐसे इस एज ग्रुप के बीच के लोग हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यानी कि कार्यशील जनसंख्या अपॉन कुल जनसंख्या, और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है। आंकड़े बताते हैं हमारे यहाँ कि अपने देश में 2006 में अराउंड 62.4% लोग जो थे ये वर्किंग पॉपुलेशन थे, यानी 15 to 59 ईयर एज के बीच के लोग थे, और 2026 में इसके पिक इस पे और ज्यादा होने की संभावना है, 68.9%, यानी करीब 69% लोग जो होंगे वो काम करने वाले लोग होंगे, यानी 15 to 59 के एज के लोग, बीच के एज लोग होंगे। जबकि इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 वो कहता है कि 2041 में इंडिया में सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन का परसेंटेज जो है वो टोटल पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा होगा 2041 में, ठीक है। यानी हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और पता है एक संस्था है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, वो क्या कहता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सबसे लंबे समय तक पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबे समय तक डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज में रहा है, और वो करीब 5 डेकेड्स की बात करता है, 5 दशक तक इंडिया इस फेज में रहेगा। कहा जाता है कि इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड के स्टार्ट जो है ईयर 2005-06 में हुई, और ये लगभग 2055-56 तक इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज में रहेगा, यानी टोटल पॉपुलेशन में वर्किंग पॉपुलेशन का परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा रहेगा, जो कि आज है, और 55-56 तक ये रहेगा, ये संभावना हमारी तय जा रही है। यानी इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा पा रहे हैं।
तो आंसर आता है कि नहीं, जितना उठाना चाहिए था उतना नहीं उठा पा रहे, हम इससे और बेहतर उठा सकते थे। कैसे कैसे? तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन तो है, लेकिन एक और बहुत सारा पॉपुलेशन जो है, यंग पॉपुलेशन जो है, वो लिटरेट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। अगर लिटरेट है तो स्किल्ड नहीं है, ट्रेन नहीं है। यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए हमें पॉपुलेशन को एडुकेट करना होगा, लिटरेट होना होगा, साथ साथ उनको स्किल्ड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, उनके पास तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, है ना, हेल्दी होना चाहिए। यानी कोई पूछे डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, तो पॉपुलेशन को एडुकेट करके, लिटरेट करके, उसे स्किल्ड करके, उसे ट्रेनिंग दे करके, उसे तकनीकी ज्ञान दे करके और उसको हेल्दी बना करके, तभी जाके हम उस पॉपुलेशन का फायदा उठा पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश हम लोग अपने पॉपुलेशन को एडुकेट तो कई बार किए, एडुकेशन तो बढ़ा हमारे यहाँ, लेकिन स्किल्ड बेस्ड एडुकेशन नहीं बढ़ा और तकनीकी ज्ञान जो है हमारे यहाँ लोगों को नहीं है, कुशलता कम है। इसके लिए पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो तकनीकी ज्ञान में बिल्कुल कमजोर हैं, इसलिए हम इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो हमें अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना है तो हम अपने पॉपुलेशन को एडुकेट करने के साथ साथ, लिटरेट करने के साथ साथ उन्हें स्किल देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको अच्छा हेल्थ देना पड़ेगा, और तभी हम उनका यूज अपने इकोनॉमी में, अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, आर्थिक गतिविधियों में, उत्पादन के लिए कर पाएंगे, और साथ साथ उनका हम निर्यात भी कर पाएंगे, सेवाओं का निर्यात कर पाएंगे। विदेशों में भारतीय मजदूरों की, भारतीय लोगों की बड़ी मांग है, ईमानदार होते हैं लोग, मन से काम करते हैं, है ना, इसलिए इनकी मांग है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ योग्यता है, लेकिन योग्यता को हम तकनीक के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाए, इसलिए हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो हमें ये करना होगा और तभी जाके हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा पाएंगे। अगर कहा जाए भारत के बारे में ना, तो भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश माना जाता है, यंगेस्ट पॉपुलेशन है। एक डेटा है जो बताता है कि इंडिया में जो एवरेज पॉपुलेशन का, जो पॉपुलेशन का एवरेज एज है, औसत आयु है, वो है 27 ईयर, 28 ईयर्स, 28 मान है। कैसे निकालते हैं? यानी देश में जितने लोग हैं उन सब के एज को जोड़ देंगे और उस पूरे एज को हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, यानी टोटल एज ऑफ ऑल इंडियन पॉपुलेशन अपॉन इंडियाज पॉपुलेशन, और तब आएगा एवरेज एज या मीडियन एज, और इंडिया का है 28 ईयर। यानी भारत युवाओं का देश सच में है। और जो हमारे और जो नज़दीक के हमारे इक्विवेलेंट इकोनॉमी है या डेवलप्ड इकोनॉमी है, उनके बारे में बात करूं तो चाइना का जो एवरेज एज है वो 37 ईयर है, यानी काफ़ी ज़्यादा है हमसे। यानी वहाँ की आबादी इतनी युवा नहीं है जितनी हमारे यहाँ की है। यूएस की जो है वो 37 ईयर है, यूएस की 37 ईयर है। अगर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री की बात करें तो वहाँ की 45 ईयर्स है। अगर मैं जापान की बात करूं, जिसे हम लोग अब ज्यादा बुरी आबादी वाला देश कहते हैं, तो 49 ईयर्स है। यानी भारत युवाओं का देश है, हमारे युवा ज्यादा है, लेकिन स्किल्ड के कमी के चलते, कुशलता की कमी के चलते हम उनका सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड होने के बाद भी, कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के बाद भी हम उनका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए हमें उनके फायदे उठाने के लिए जो उपाय बताए मैंने, उन उपायों को करना होगा, और तभी जाके हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा पाएंगे, है ना। तो इस वीडियो में हमने जाना कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, इंडिया की उसमें क्या स्थिति है, इंडिया क्यों उसका ज़्यादा लाभ नहीं उठा पा रहा है, और इंडिया को उसके लाभ उठाने के लिए और क्या करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा, आपने इससे कुछ समझा होगा, कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इसकी बात की, अगले वीडियो में किसी और टॉपिक की हम बात करेंगे, जो कि चलता रहेगा ये कारवां, और अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे समय दर समय। इसके लिए मैं आपके लिए प्रतिबद्ध हूँ, जो मैं देता रहूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।